डिस्कस्ड अबाउट द एक्सीडेंट्स। हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में एक्सीडेंट्स के बारे में डिस्कस किए थे। आज हम डिस्कस करेंगे सेफ्टी, सुरक्षा और फर्स्ट एड के बारे में। फर्स्ट एड मतलब जो प्राथमिक उपचार दिया जाता है उसको फर्स्ट एड कहते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द सेफ्टी। सेफ्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सेफ्टी क्या होता है? किसी भी प्रकार के खतरे से अपने आप को, दूसरों को बचाना, ये सेफ्टी कहलाता है। जो वर्क प्लेस है, वर्क प्लेस में बहुत सारे खतरे होते हैं। उन खतरों के कारण आपके एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो सेफ्टी में क्या आता है कि अपने आप को हम वर्क प्लेस में सेफली कैसे लेके चले, साथ साथ दूसरों को भी हम कैसे सेफ लेके चले। क्योंकि अगर हम सेफ रहेंगे तो बाकी लोग भी, हमारी फैमिली और बाकी लोग भी सेफ रहेंगे। सो सेफ्टी जो है इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से सेफ्टी होते हैं? फर्स्ट वन इज सेल्फ सेफ्टी। सेल्फ सेफ्टी मीन्स स्वयं की सुरक्षा। देन द सेकेंड वन इज जनरल सेफ्टी। जनरल सेफ्टी एंड द थर्ड वन इज मशीन सेफ्टी। मशीन सेफ्टी। ये 3 तरीके के सेफ्टी हमको अप्लाई करना चाहिए। क्या क्या सेफ्टी होता है? एक तो होता है सेल्फ सेफ्टी, स्वयं की सुरक्षा। हमको सबसे पहले किसके बारे में, हम जब भी सोचते हैं अपने बारे में सोचते हैं, क्योंकि जब हम सेफ रहेंगे तो हमारी फैमिली भी सेफ रहेगी, हम दूसरों को भी सेफ रख सकते हैं और हमारा कंट्री भी सेफ रहेगा और वो भी प्रोग्रेस करेगा। तो सबसे पहले हमको सेल्फ सेफ्टी के बारे में सोचना चाहिए। तो सेल्फ सेफ्टी हम कैसे कर सकते हैं, क्या करना चाहिए हमको सेल्फ सेफ्टी के लिए? तो इसके लिए क्या करें सेल्फ सेफ्टी के लिए कि जब आप मशीनों में या वर्क प्लेस में काम कर रहे हैं तो मशीन में कार्य करते समय आपको लूज जो क्लोथ्स हैं वो आपके लूज नहीं, ढीले ढाले कपड़े नहीं पहनना चाहिए, जिससे कि आपके जो कपड़े हैं वो मशीन में ना फंसे। तो आपको ढीले ढाले कपड़े जो है वो नहीं पहनना चाहिए। इसके साथ साथ आपको स्लीपर वगैरह की जगह ज़्यादा बेटर होगा कि आप शूज़ पहन के काम करो, क्योंकि वो स्लीपर से बहुत ज़्यादा सेफ रहता है। ठीक है, इसके साथ साथ जहाँ आप काम कर रहे हैं वो प्लेस कैसा होना चाहिए? अच्छे से हवादार होना चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन हो, लाइट की फैसिलिटी अच्छी से हो, रोशनी आती रहे, ताकि आपको मशीन और उसके पार्ट्स अच्छे से दिखाई दे सके कार्य करते समय। इसके साथ साथ आपको मशीन जिसको आप हैंडल करना चाहते हैं उस मशीन का पूरा नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज होगा तभी आप सेफली उसको हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आपको और क्या करना चाहिए स्वयं की सेफ्टी के लिए कि आपके जो बाल हैं या तो लंबे ना हो, और अगर लंबे बाल हैं तो क्या करेंगे आप बाल को ऐसे फोल्ड कर लेंगे, क्योंकि हो सकता है बाई चांस कभी मशीन में आ जाए, इसीलिए फोल्ड करके बालों को रखना चाहिए। इसके साथ साथ आपको जैसे फिंगर में रिंग्स वगैरह हैं तो रिंग्स या कड़े ये सब नहीं पहनना चाहिए। हो सकता है कि आप मशीन को हैंडल करते समय ऐसे हाथ में ना आ जाए उसमें, इसीलिए आपको फिंगर्स में अंगूठी या कड़े वगैरह नहीं पहनना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अपनी सेफ्टी के लिए, सेल्फ सेफ्टी के लिए आपको और क्या नहीं करना चाहिए? तो वर्कशॉप में जो छीना झपटी है या कोई चीज़ों को इधर उधर फेंकना, ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जब सेफ रहेंगे तभी बाकी लोग भी सेफ रहेंगे। तो सेफ्टी के लिए ये सभी रूल्स आपको फॉलो करना चाहिए। देन सेकंड वन इज जनरल सेफ्टी। जनरल सेफ्टी को हिंदी में कहते हैं साधारण सुरक्षा। जो साधारण सुरक्षा जो है वो आमतौर पर सभी लोगों के लिए होती है ना, जनरली सभी के लिए। तो जनरल सेफ्टी में हमको क्या करना चाहिए? तो जनरल सेफ्टी में ये है कि अपनी सुरक्षा और दूसरों की सुरक्षा के लिए हमको क्या करना चाहिए? तो आपको वहाँ पे स्मोकिंग वगैरह नहीं करना चाहिए,
क्योंकि ये आपके लिए भी हार्मफुल है। जहाँ पे आप वर्क कर रहे हैं वहाँ पे मशीन को हैंडल करते समय स्मोकिंग वगैरह ना करें। ऑयलिंग या ग्रीस जो है वो फ्लोर वगैरह पे नहीं गिराना चाहिए, और अगर गिर गया है तो वो तुरंत वहाँ पे पोछाई करवा लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आप भी स्लिप हो, दूसरे भी वहाँ पे स्लिप हो सकते हैं। तो ये सब स्मोकिंग है, ऑयलिंग वगैरह है, वो नीचे फ्लोर पे नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ अगर कहीं पे आपको वायर, खुले वायर दिख रहे हैं तो उसको तुरंत वहाँ से रिमूव कराना चाहिए, क्योंकि ये सभी के लिए डेंजर है। जो नंगी खुली तारें होती हैं वो सभी के लिए डेंजरस है, तो तुरंत वहाँ से हटवा लेना चाहिए। इसके साथ साथ कार्य करते समय आपको हेलमेट का यूज़ करना चाहिए आपको, तथा दूसरों को भी इसको मोटिवेट करना चाहिए हेलमेट के यूज़ के लिए। आसपास सफाई होनी चाहिए, ड्रेसिंग भी प्रॉपर होनी चाहिए, ना सिर्फ आपकी ड्रेसिंग, दूसरों की भी। जैसा कि मैंने पहले बताया था, जो क्लोथ्स हैं वो आपके लूज क्लोथ्स आपको मशीन में काम करते समय नहीं पहनना है। इसके साथ साथ आप मशीन को जब आप हैंडल करते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे बहुत सारे टूल्स इक्विपमेंट्स रखे रहते हैं। तो टूल्स इक्विपमेंट्स वहाँ पे एकदम मीन्स ज़्यादा हौच-पौच करके यहाँ वहाँ पे ढेर लगा के नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जब आपको टूल्स की ज़रूरत हो और वो टूल्स मिले ही ना, तो प्रॉपरली अरेंज करके वहाँ पे सभी की सेफ्टी के लिए रखना चाहिए। इवन जब आप क्रेन वगैरह यूज़ कर रहे हैं, कई उसमें देखा होगा आपने इंडस्ट्रीज़ में क्रेन वगैरह यूज़ किया जाता है, तो कभी भी क्रेन के डायरेक्ट नीचे आपको नहीं खड़े होना चाहिए फॉर द जनरल सेफ्टी के लिए, ठीक है। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था फ्लोर में अगर कुछ ऑयल ग्रीस कुछ गिर जाता है तो उसको क्या करें, तुरंत वहाँ पे उसको साफ़ करवा लें। मीन्स आपके फ्लोर जो है साफ़ सुथरे होने चाहिए, वेंटिलेशन की सुविधा इसमें भी होनी चाहिए और प्रॉपर लाइटनिंग सुविधा। तो ये सभी किसमें आ जाती है, जनरल सेफ्टी में। मीन्स अपने साथ साथ हमको दूसरों की भी सेफ्टी देखनी है, बाकी भी सुरक्षित रहें। तो बाकी कैसे सुरक्षित रहेंगे, जब वहाँ का आसपास का जो एटमॉस्फेयर है जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, वो जो एटमॉस्फेयर है वो अगर सही रहेगा तभी आप अपने साथ साथ दूसरों की भी सुरक्षा कर सकते हैं। देन द नेक्स्ट वन इज मशीन सेफ्टी। अब मशीन की सेफ्टी कैसे किया जाए, तो मशीन की सेफ्टी के लिए क्या करना चाहिए हमको, मशीन की प्रॉपर ऑयलिंग ग्रीसिंग जो की जाती है वो रेगुलर टाइम टू टाइम उसकी ऑयलिंग ग्रीसिंग वगैरह करती रहनी चाहिए। मशीन के चेकअप्स वगैरह करने चाहिए कि मशीन में कोई डैमेज तो नहीं हो रहा है, मीन्स कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हो सकता है इससे एक्सीडेंट्स हो जाए, इसीलिए मशीन्स का भी प्रॉपर चेकअप होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको और क्या करना चाहिए, कभी भी अगर मशीन चल रहा है, चलती हुई मशीन है, तो कभी भी चलती हुई मशीन में अपने हाथ मीन्स अंदर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है मशीन चलती हुई मशीन में आपने हाथ डाला और आपका हाथ ही अंदर आ गया, वे ये नहीं करना चाहिए। इवन मशीन चलती हुई मशीन को कभी हाथ से रोकना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे भी एक्सीडेंट्स की संभावना रहती है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको और क्या करना चाहिए, मशीन में कार्य करते समय कभी भी हंसी मजाक, क्योंकि वहाँ पे ऐसा है कि थोड़ा सा भी आप इधर उधर देखें तो फिर एक्सीडेंट्स की संभावना ज़्यादा रहती है। तो हंसी मजाक वगैरह है, चीज़ों को इधर उधर फेंकना है, ये सब मशीन को हैंडल करते समय नहीं करना चाहिए। और वहाँ पे जो औजार, जितनी आपको टूल्स इक्विपमेंट्स उस मशीन को चलाने की ज़रूरत हो, वो टूल्स इक्विपमेंट्स वहाँ पे रखे होने चाहिए। जो डेंजरस मशीन है उसको अलग से सुरक्षात्मक घेरे के अंदर रखना चाहिए, ताकि बाकी लोग डेंजर से बचे रह सके। अगर आप क्या करेंगे, कोई डेंजरस मशीन है, बड़ी मशीन है, आप खुले में है ऐसे ही रख दिए हैं, वहीं से सब लोग पास आउट कर रहे हैं, तो क्या होगा ऐसे में, ना सिर्फ उसको हैंडल करने वालों के ऊपर में एक्सीडेंट्स का खतरा रहेगा, बल्कि चांसेस प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है कि जो भी वहाँ से पास करेगा उसको भी एक्सीडेंट का खतरा हो सकता है। इसीलिए उनको या तो सुरक्षात्मक घेरे में रखिए या फिर उनको अलग ही रखिए। इसके साथ साथ और क्या करना चाहिए कि अगर मशीन में ऑटोमेटिक स्विचेस लगे हैं या फिर आपने ऑटोमेटिक ऑन कर दिया है, तो ऑन करके आपको यहाँ वहाँ नहीं जाना है। भले ही वो मशीन ऑटोमेटिक चल रही है, बट आपको वहाँ पे उसको लेके
देखना है। कभी भी अगर करंट ऑफ हो जाती है और मशीन आपका चालू हालत में है तो फिर तुरंत उसको ऑफ कर देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है करंट ऑफ है करके आप यहाँ वहाँ घूमने निकल जाए और यहाँ लाइट आ जाए, करंट आ जाए। इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, हमेशा जैसे ही करंट ऑफ होता है आपको स्विच को ऑफ कर देना चाहिए। देन प्रत्येक मशीन से काम लेने से पहले और काम लेने के बाद उसकी साफ सफाई करनी चाहिए, ताकि कोई भी कचरा या जो भी आपने मशीन में यूज़ किया है वो जो भी चीज़ें हैं वो उसमें से बाहर निकल जाए। तो सेफ्टी के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, सेल्फ सेफ्टी करना चाहिए, मीन्स स्वयं की सुरक्षा, जनरल सेफ्टी साधारण सुरक्षा, इसके साथ साथ मशीन सेफ्टी मशीन की भी सुरक्षा। तो ये तीनों जो सेफ्टी है, इन तीनों सेफ्टी पर आपको ध्यान देना चाहिए। नाउ स्टूडेंट्स, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज सेफ्टी साइन मीन्स सुरक्षात्मक जो साइन बने रहते हैं। आपने देखा होगा रोड वगैरह में, हॉस्पिटल्स में, इवन स्कूल कॉलेजेस या फैक्ट्रीज वगैरह में कुछ साइन बने रहते हैं। वो जो साइन या सिंबल है वो किसी चीज़ के बारे में बताता है या इंडिकेट करता है। सो कितने टाइप्स के साइंस होते हैं, these are the four types of sign, that is prohibitive sign होते हैं, then mandatory sign, informative signs, and last one is warning sign। सो प्रोहिबिटिव साइंस का मतलब क्या होता है, वो साइन जिसको में किसी भी चीज़ को करने की मनाही होती है, जिसको निषेधात्मक चिन्ह कहते हैं, दैट इज प्रोहिबिटिव साइन। देन मैंडेटरी साइन को हिंदी में आदेशात्मक चिन्ह मैंडेटरी साइन कहते हैं। इन्फॉर्मेटिव साइन मीन्स सूचनात्मक चिन्ह जिनसे हमको इन्फॉर्मेशन मिलता है। एंड द लास्ट वन इज वार्निंग साइन, चेतावनी चिन्ह। So students, let's discuss about these types of signs. Now students, look at here. Here are some of the prohibitive signs, some of the pictures of the prohibitive signs. Prohibitive signs जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, वो साइन जिसमें करने की मनाही होती है, prohibitive signs। ये जो prohibitive sign है ये सर्कल में बना होता है, ठीक है, सर्कल में रहता है और इसमें रेड कलर का बॉर्डर होता है और रेड कलर का क्रॉस बना होता है, ठीक। तो प्रोहिबिटिव साइंस क्या होते हैं, प्रोहिबिटिव साइन वो साइन जिसमें किसी भी चीज़ को करने की मनाही होती है उसको हम कहते हैं प्रोहिबिटिव साइन। ये सर्कल में बना रहता है, बीच में क्रॉस बना रहता है और इसमें किसी भी चीज़ को करने की मनाही होती है। जैसे स्मोकिंग का हो गया कि स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, यहाँ पे देखिए डू नॉट एक्सटिंग्विश विद फायर, नो ड्रग्स। तो ये सभी दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ पिक्चर्स ऑफ द प्रोहिबिटिव साइंस। ये प्रोहिबिटिव साइंस के पिक्चर है। Now students, see the next picture. These are the pictures of mandatory signs. Mandatory sign means ऐसे signs, mandatory signs को हिंदी में क्या कहते हैं, आदेशात्मक चिन्ह। means ऐसे चिन्ह जिसमें आपको किसी भी चीज़ को करने का आदेश दिया जाता है। और ये भी जो साइन है वो किस में बने होते हैं, सर्कल में। आपने देखा होगा यहाँ सर्कल में बना हुआ है और इसका जो बैकग्राउंड है वो ब्लू कलर का है और जो पिक बना हुआ है वो वाइट में बना हुआ है। सो इसमें सर्कल में बना होता है, बैकग्राउंड ब्लू होता है और जो भी आपको ऑर्डर दिया जाता है वो किस में रहता है, वो वाइट में रहता है। सो दीज आर द मैंडेटरी साइन। ये सभी मैंडेटरी साइन के पिक्चर्स हैं, मैंडेटरी साइन। Now students, see the next one. This is the example of informative sign. हिंदी में informative sign को हम क्या कहते हैं, सूचनात्मक चिन्ह। तो ये कैसे चिन्ह होते हैं, ये किस में बना होता है, सूचनात्मक चिन्ह जो है ये स्क्वायर में रहता है और इसका जो बैकग्राउंड है ये बैकग्राउंड ग्रीन कलर का रहेगा और वाइट में जो भी पिक्चर है, इंफॉर्मेशन है वो वाइट में दिया गया रहता है। सो दिस इज नोन एज इंफॉर्मेटिव साइन। आपको इंफॉर्मेशन या सूचना दिया जाता है। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज वार्निंग साइन।
वार्निंग साइन, वार्निंग साइन, वार्निंग साइन मतलब वो साइन जिसमें आपको वार्निंग, चेतावनी दी जाती है। ये जो वार्निंग साइंस होते हैं वो ट्राइंगल्स में, आप देख रहे हैं यहाँ पे ट्राइंगल में बना हुआ है, तो सभी ट्राइंगल्स में बने होते हैं। ठीक, इसका जो बैकग्राउंड है वो येलो में होता है और इसमें बॉर्डर और पिक्चर्स बने होते हैं। सो बॉर्डर ब्लैक कलर का होगा, बाय द वे इसमें रेड कलर का बना हुआ है, बट इसमें जो वार्निंग साइन है उसमें बॉर्डर ब्लैक रहता है और जो पिक्चर्स होते हैं वो भी ब्लैक में, जैसे ये ब्लैक में बना हुआ है तो वैसे ही ब्लैक में बना रहता है। सो दिस आर द पिक्चर्स ऑफ वार्निंग साइन, ये कुछ वार्निंग साइंस के पिक्स हैं। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने इन सभी साइनों के बारे में पढ़ा, प्रोहिबिटिव, मैंडेटरी, इंफॉर्मेटिव एंड वार्निंग साइंस अबाउट द साइंस। दीज ऑल आर सेफ्टी साइंस। ये कैसे साइन है? ये सभी जो है वो सेफ्टी साइन है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फर्स्ट एड। अब हम फर्स्ट एड के बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फर्स्ट एड। हमारा नेक्स्ट टॉपिक फर्स्ट एड है। ये फर्स्ट एड किसको कहते हैं? फर्स्ट एड का मतलब होता है प्राथमिक उपचार। मीन्स अगर सपोज किसी को चोट लग जाती है, जैसे घर में ही किसी को चोट लग जाती है, तो हम क्या करते हैं? अगर मामूली सा चोट है तो हम क्या करेंगे? जल गया है या और कुछ हो गया है तो हम उसमें या तो ठंडा पानी डालेंगे, बर्फ से उस जगह को, अगर खून जम रहा है तो हम उसमें क्या करते हैं? बर्फ से उस एरिया पे घिसाई करते हैं। तो यही फर्स्ट एड कहलाता है। मीन्स उस पेशेंट को जिसको चोट लगी है उसको हॉस्पिटल ले जाने से पहले या फिर डॉक्टर के आने से पहले आप जो उसको उसका एड या ट्रीटमेंट करते हैं, उपचार करते हैं, उसी को फर्स्ट एड कहा जाता है। अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि सभी जो मिल्स या फैक्ट्रीज के आसपास या जहाँ भी आपका वर्क प्लेस है, जहाँ भी आप काम करते हैं, उसके आसपास हॉस्पिटल हो या डॉक्टर हो सकता है कि कई जो इंडस्ट्रीज हैं वो बहुत इंटीरियर एरियाज में हो जहाँ पे डॉक्टर या अवेलेबल ना हो या हॉस्पिटल ही आसपास अवेलेबल ना हो। तो मोस्टली क्या किया जाता है? ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, मिल्स या इवन जो स्कूल्स और कॉलेजेस में भी फर्स्ट एड की सुविधा रखी जाती है। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में हॉस्पिटल्स भी होते हैं, अलग से ट्रीटमेंट रूम भी होता है, बट स्कूल्स, कॉलेजेस या छोटी जो मिल्स फैक्ट्रीज की बात कर ले तो वहाँ पे क्या किया जाता है? वहाँ फर्स्ट एड बॉक्स बनाया जाता है। सो फर्स्ट एड समझ में? फर्स्ट एड का मतलब होता है वो एड या वो ट्रीटमेंट जो आप उस पेशेंट को जिसको चोट लगी है उसको हॉस्पिटल ले जाने से पहले या डॉक्टर के आने से पहले जो ट्रीटमेंट देते हैं उसको फर्स्ट एड कहलाता है। ठीक है, तो फर्स्ट एड के लिए क्या होना चाहिए? फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए। तो ये जो फर्स्ट एड बॉक्स है किसको कहते हैं? वो बॉक्स जिसमें फर्स्ट एड के लिए जो भी सामग्रियाँ, जो मटेरियल्स हैं उसको हम रखते हैं, उसको फर्स्ट एड बॉक्स कहा जाता है। तो फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या होना चाहिए? फर्स्ट एड बॉक्स में जो बैंडेज वगैरह है, टिंचर है, लोशन वगैरह है, पेन किलर है, थर्मामीटर है, सीजर, कैंची, पट्टी, तो ये सभी जो है कॉटन, चोट लग जाए तो आप ये सभी उसको दे सके, थर्मामीटर, तो ये सभी जो चीज़ें हैं वो फर्स्ट एड बॉक्स में होनी चाहिए। तभी आप किसी का चोट लग जाने पर उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर फर्स्ट एड बॉक्स ही नहीं है तो आप उसको ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? जैसे घर में कुछ ना कुछ चीज़ अवेलेबल होती है, हम उसी से उनका ट्रीटमेंट कर देते हैं। ठीक है, सपोज अगर किसी का एक्सीडेंट बाहर हो जाता है, मीन्स राह चलते या रोड में किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो ये जरूरी नहीं कि रोड में एक्सीडेंट हो गया तो वहाँ पे फर्स्ट एड बॉक्स हो। तो ऐसे सिचुएशन में किसी को फर्स्ट एड देते समय हमको क्या करना चाहिए? अब हम उसी के बारे में डिस्कस करें। ये स्टूडेंट्स, सो हमको फर्स्ट एड देते समय हमको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या हमको पॉइंट्स टू रिमेंबर ड्यूरिंग फर्स्ट एड, या फिर हमको क्या करना चाहिए फर्स्ट एड देते समय? सपोज किसी का रोड में ही एक्सीडेंट हो गया है, एक्सीडेंट्स तो कहीं भी हो सकते हैं, वर्कशॉप में हो सकता है, स्कूल, कॉलेजेस, कहीं भी एक्सीडेंट्स हो सकता है, तो या रोड में, तो फिर फर्स्ट एड देते समय आप क्या करेंगे? रोड में है तो आप क्या करेंगे? तो आप अगर वहाँ पे भीड़ है तो भीड़ को वहाँ से हटाएंगे। मीन्स जो भी पेशेंट है उसको आराम की पोजीशन में उसको लेटाएंगे, जो भी आसपास की भीड़ है, भीड़ को आप हटाएंगे और उसको जो है इमोशनली स्ट्रॉन्ग करेंगे उस आदमी को, उस पेशेंट को, ताकि वो नर्वस ना हो।
ठीक है। और वो जो भी पेशेंट है उसको आप बेहोश होने से बचाएंगे। मीन सपोज अगर उसकी आंखें बंद हो रही है, बेहोश होने को है, तो आप उससे बातें करते रहेंगे जिससे कि वो बेहोश ना हो। अगर आपको लगता है उसकी हड्डी टूट गई है तो ऐसा सिचुएशन में क्या करेंगे, आसपास देखेंगे, पेड़ पौधे तो वैसे ही रोड में आपको दिख जाते हैं, तो आप अगर हड्डी टूट गई है, पैर की हो या हाथ की हड्डी अगर टूटी है, तो कहीं से लकड़ी ला के वहाँ पे आप उसको बांध देंगे। मीन्स उसके सपोर्ट के लिए वहाँ पे आप उसको बांध देंगे। और फिर अगर किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लगा है तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, उसको कोई भी जो गर्म पेय पदार्थ है, हॉट ड्रिंक्स है, वैसी चीज़ें उसको पिलाएंगे। इसके साथ साथ आपको फर्स्ट एड देने के साथ साथ आपको उसको दिलासा देते रहना है कि वो जो जिसका भी एक्सीडेंट्स हुआ है वो नर्वस ना हो। अगर किसी को आग लग गया है, मीन्स कोई आग से जल रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे, अगर वहाँ घर में है तो आपको कंबल इजीली मिल जाएगा। आप कंबल के हेल्प से आग बुझाने की कोशिश, मीन्स कंबल लेके वहाँ अंदर जाएंगे और उसको वापस मीन्स उस एरिया से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और सबसे पहले ये देखेंगे कि अगर मेन स्विच ऑन है, अगर आग लगी हुई है तो किस कारण लगी हुई है, इलेक्ट्रिक शॉक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, मेन स्विच को ऑफ कर देंगे। अगर ऑन है तो उसको ऑफ कर देंगे और वो जो आदमी जो आग से घिरा हुआ है उसको बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, या कंबल हो या जिसके हेल्प से वो ओढ़ के आप अंदर जाएंगे और उसको बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। आग बुझाने के लिए आप फायर एक्सटिंग्विशर जो रखा रहता है स्कूल कॉलेजेस में या फिर इंस्टीट्यूशंस में या फिर इंडस्ट्रीज़ में, तो उसके हेल्प से आप आग बुझाने की कोशिश करेंगे। फायर ब्रिगेड को तो कॉल करेंगे, बट उसके आने से पहले आप अपने तरफ से आग बुझाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको मीन्स पेशेंट है, अगर पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, वो सांस नहीं ले पा रहा है, तो अगर आर्टिफिशियल ऑक्सीजन की व्यवस्था है, मीन्स अगर आर्टिफिशियल कृत्रिम श्वसन जो बोलते हैं उसकी व्यवस्था है, तो वो देने की कोशिश करेंगे। उसको नहीं है तो आप हाथ से ऐसे पंपिंग, चेस्ट पे ऐसे रख के उसको पंपिंग करेंगे ताकि उसको सांस लेने में जो दिक्कत हो रही है वो कम हो जाए, या आप मुंह से सांस देने की कोशिश करेंगे। इवन आपको ऐसा लगता है जो पेशेंट है या जिसका एक्सीडेंट हुआ है, इवन आपको लगता है कि उसकी नर्व्स बहुत स्लो है या फिर आपको नर्व्स का पता नहीं चल रहा है, फिर भी उसको आपको फर्स्ट एड तब तक देना है जब तक कोई डॉक्टर ये डिक्लेयर न कर दे कि वो मृत हो गया है। क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो नर्व्स है वो हमको घबराहट में समझ में नहीं आता, उसकी नर्व्स बहुत स्लो हो गई रहती है। तो इसलिए कहा गया कि जब तक कोई डॉक्टर डिक्लेयर न कर दे आपको उस व्यक्ति को फर्स्ट एड देते रहना है। अगर किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लगा है जैसा कि मैंने बताया, तो उसको हॉट ड्रिंक्स वगैरह दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी जो है आपको फॉलो करना है। कब फॉलो करना है, जब आप किसी भी व्यक्ति को फर्स्ट एड देंगे तो ये सभी चीज़ें आपको फॉलो करना है। मीन्स फर्स्ट एड तो आपको देना ही है, इसके साथ साथ आपको क्या करना है, उस जिसको भी एक्सीडेंट हुआ है उस व्यक्ति को भी आपको सांत्वना देते रहना है, ताकि मीन्स वो जो आदमी है जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो घबराए नहीं। इसके साथ साथ जहाँ पे भी, जिस एरिया में या जहाँ पे भी एक्सीडेंट हुआ है उस एरिया का अगर कोई भी मीन्स कोई सबूत है या कुछ भी है तो उसको आपको मिटाना नहीं है या किसी चीज़ को नहीं है, सिर्फ आपको पेशेंट को देखना है, पेशेंट को ध्यान देना है और उसको फर्स्ट एड देना है। सो स्टूडेंट्स, दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स टू गिव द फर्स्ट एड। मीन्स फर्स्ट एड देते समय हमको क्या करें, तो ये सभी चीज़ें आपको फॉलो करना है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को एक्सीडेंट, सेफ्टी एंड फर्स्ट एड समझ में आया होगा, क्योंकि अगर हम सेफ नहीं रहेंगे, अगर हम सुरक्षा नियमों का ध्यान नहीं देंगे तो एक्सीडेंट्स हो सकता है, ठीक है। और अगर एक्सीडेंट हो गया तो आपको क्या देना है, फर्स्ट एड देना है। सो आई होप आज की क्लासेस में जो आपको बताया गया है वो आप सभी को समझ में आया